दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने डोपिंग तक बता दिया था। आज उससे आगे का चलेगा। सबसे पहला, गॉस की प्रमेय को लिखें। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो गॉस की प्रमेय को लिखें। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। यह गॉस की प्रमेय केवल बंद सतह के लिए ही काम करेगा। नेक्स्ट सवाल, विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? या फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, दोनों एक ही चीज है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथों की अंगुलियों इस प्रकार से फैलाएं कि तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा चुंबकीय धारा की दिशा को बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज बल क्या है? जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा हो जहां विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर क्रियाशील कुल बल लॉरेंज बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलन क्या है? इसका प्रकार लिखें। निम्न आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों पर आरोपित करने की क्रिया मॉड्यूलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखें। पहला गुण, किरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी एक्स किरण का जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर होगा। यानी जितना स्पीड से प्रकाश गति करता है उतने स्पीड से एक्स किरण भी गति करता है। एक्स किरण विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। एक्स किरण जो अगर विद्युतीय क्षेत्र में भी गुजरेगा तो सीधे निकल जाएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। अगर उसे चुंबकीय क्षेत्र में भी प्रवेश किया जाए तो वह सीधे निकल जाएगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? यह 10th में भी पूछा गया था। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग के से कम होती है तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग के से
अधिक होती है। यही कारण है कि नीले रंग ऊपर की ओर फैल जाती है तथा लाल रंग हमारी आँखों तक पहुँच जाती है, जिससे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन के से आप क्या समझते हैं? किसी अवरोधक के ज्यामितीय छाया में प्रकाश के मरने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यहाँ मुड़ने होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, OR गेट तथा एंड गेट के सत्यता सारणी को लिखें। OR गेट का सत्यता सारणी इस प्रकार से होता है और एंड गेट का सत्यता सारणी इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को लिखें। पहला गुण, यह चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। दूसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तीव्रता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखें। पहला, आवेश संरक्षित रहता है। दूसरा, आवेश का क्वांटीकरण होता है। तीसरा, समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। जिस तरह से मैग्नेट यानी चुंबक में होता है, वही गुण इसमें भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंवर धारा से क्या समझते हैं? भंवर धारा से क्या समझते हैं? किसी धातु से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता है तो उसमें प्रेरित चक्रीय धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। इसे भंवर धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूस्ट का नियम को लिखें। किसी नियम के अनुसार माध्यम का अपवर्तनांक U ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्तों को लिखें। पहला, प्रकाश के 2 कलाबंद स्रोत होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होनी चाहिए। तीसरा, दोनों कलाबंद स्रोत एक दूसरे के काफ़ी करीब होनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे अगले वीडियो में देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।